सो हमको ये शेप देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। किसी एग्जाम के अंदर बैठे हैं तो वहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर फंडा कौन सा लगेगा, ठीक है। तो फंडा पता करने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि आप ये देखिए कि ये जो साइड ए बी है इसी को आगे बढ़ाया गया है। ट्रायंगल किसी एक साइड को बढ़ाया है और उसके साथ में एक एंगल बनाया गया है, सो बाहर की तरफ मुँह फेस करता हुआ बेसिकली। सो दिस इज़ अ फंडा ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हम लोग इस यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का फंडा यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की ट्रायंगल्स के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश किया था कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण जो होता है वो क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे त्रिभुज का बाह्य कोण जो है वो सामने वाले दो कोणों से कैसे लिंक्ड होता है ट्रायंगल के अंदर, या इंग्लिश में बोलें तो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल से कैसे लिंक्ड होता है। ओके, तो वहाँ पर हमने ये फंडा बहुत सिंपल वाला पढ़ा था कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ओके, यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसको छोड़ करके, साथ वाले एंगल को छोड़ करके बाकी बचे हुए दो एंगल के सम के बराबर रहेगा। ओके, इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी फंडे को यूज़ करते हुए कुछ एक एनसीईआरटी की, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस फंडे के एप्लीकेशन को समझने का। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक पहला एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसने बोला, पहले क्वेश्चन के अंदर हमको बोला है कि एक ट्रायंगल है, उसका ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। ये इसने बोला कि 70 डिग्री है एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बचे, दूर वाले जो अंतःकोण बचे, उनमें से एक जो है वो 25 डिग्री का है, ठीक है। वो बोलता है कि अब पता करो जो दूसरा दूर वाला कोण था ये कितने डिग्री का था। ओके, सो फंडा बहुत सिंपल सा है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये भाई ए बी सी और ये मान लेते हैं डी ट्रायंगल है, ठीक है। सो इसके अंदर सिंपल एंगल ए प्लस एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अगर फिगर में समझने की कोशिश करें तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल जो है उसके बराबर होगा, ठीक है। सो हमको ये एंगल नहीं पता है तो इसकी जगह पर हम एज इट इज़ यही का ही छोड़ देते हैं। ओके, हमको ये एंगल पता है 25 डिग्री क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, सो 25 डिग्री यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देते हैं इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, यानी एक्सटीरियर एंगल हमको 70 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सो इसकी जगह पे हम 70 डिग्री रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो नहीं पता है उसको यहीं कहीं छोड़ देना है और जो हमको पता है उसको उठा करके दूसरी तरफ ले आना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं जो भी आपका ऑपरेटर होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑपरेटर है प्लस, तो 25 दूसरी साइड जा करके आ जाएगा माइनस में। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एंगल जो है वो, एंगल बी जो है वो मेरा 45 डिग्री का बनता है। सो इस तरीके से हमको ये दिखता है कि ये जो दूसरा बचा हुआ एंगल था वो 45 डिग्री का था। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 6.2 है, लेट अस से इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इसने आपको एक ट्रायंगल बना करके दिया है विद एन एक्सटीरियर एंगल, एक बाह्य कोण के साथ में, ठीक है। और इसके अंदर इसने बाह्य कोण जो बनाया वो x डिग्री का बनाया, ये हमको नहीं पता है। उसके बाद इसने ये वाला एंगल जो है ये 65 डिग्री का दिया है और ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री का दिया है। ओके, अब ये पूछता है कि आपको बताना है ये एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है। ओके, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपको क्वेश्चन देखते के साथ ध्यान में आना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जो है आपका बाह्य कोण जो है उसका त्रिभुज के इंटरनल कोण के साथ, इंटरनल जो आंतरिक कोण है उनके साथ क्या रिलेशन बनता है। तो हमको इतना पता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर समझने की कोशिश किया था कि जो बाह्य कोण होता है, ठीक है, अगर मैं इसको ट्रायंगल का नाम दे दूँ ए बी सी और इसको मैं डी लिख दूँ तो मुझे क्या नज़र आता है कि ये वाला जो एंगल है ये मेरा बी सी डी बनता है, एंगल बी सी डी। दिस इज़ इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल ए प्लस में ये वाला एंगल यानी एंगल बी। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। ओके, आप रीजनिंग में यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल
ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हिंदी में बोले तो त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंदर बने विपरीत दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ओके, तो इसके हिसाब से BCD जो बनता है वो बनता है आपका x। ओके, सो x आ गया। एंगल ए जो है उसका वैल्यू हमको 65 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी जो है उसका वैल्यू हमको ये 45 डिग्री दिया हुआ है। सो हमको क्या मिलता है, 65 45 को ऐड करते हैं, सो जो हमारा x है वो 110 डिग्री निकलेगा। ओके, सो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आई होप किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो दोस्तों इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं लेटेस्ट से इसका। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन पकड़ करके और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट से क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में हमको इसने बोला है कि एक आपको ट्राइंगल दिया है इस शेप का, ठीक है। इसके अंदर इसने आपको एक एंगल ये वाला जो है ये हमको दे दिया इसने 30 डिग्री का, ये वाला जो एंगल है ये इसने हमको दे दिया 60 डिग्री का। ओके, और इसने हमको एक एंगल और बना के दिया है ये वाला, इसको इसने बोला x डिग्री का। अभी पूछता है कि x का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेटेस्ट से कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस हैं, उनका नाम ABC रख देता हूँ, ठीक है। तो इस शेप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपका जो ये AB वाला साइड था इसको इसने आगे D तक बढ़ाने की कोशिश किया है। लेटेस्ट से यहाँ पर मेरा D आ रहा है, ठीक है। सो इसने ट्राइंगल की ही एक साइड को आगे तक इसने बढ़ाने की कोशिश किया है। तो जैसे ही ट्राइंगल को आप आगे की तरफ, ट्राइंगल की किसी साइड को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो उसके साथ वाला जो कोण बनता है वो ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, बाह्य कोण बन जाता है। ओके, सो हमको ये शेप देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। ओके, अब एक्सटीरियर एंगल में जो हमने फंडा पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालने का, वो बहुत ही सिंपल है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमारा बेसिकली जो इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब दूर वाले आंतरिक कोणों के सम के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल। सो इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ जो ट्राइंगल के हमने वर्टिसेस लिए हैं, पॉइंट्स लिए हैं, उनकी फॉर्म में बात करते हैं तो ये वाला जो एंगल है दिस इज़ माई DBC। सो एंगल DBC ये मेरा ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, ठीक है। सो दिस शुड बी इक्वल टू, इसके साथ वाला कोण हमको छोड़ देना है, ये वाला कोण छोड़ देना है, ये वाला कोण पकड़ना है, ये वाला कोण पकड़ना है। सो ये वाला जो कोण हुआ, ये वाला जो एंगल हुआ, दिस इज़ एंगल C। ओके, एंड दिस वन इज़ बेसिकली एंगल A। सो हमको क्या दिखता है कि एंगल DBC इज़ इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A। ओके, अब हमको करना क्या है, सिंपली जिसका वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू डाल देना है। एंगल C हमको पता है कि ये हमारा 30 डिग्री का है, और ऐसे ही हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो एंगल A है हमारा वो हमारा 60 डिग्री का है। सो 30 + 60 इज़ 90 डिग्री। सो हमारा एंगल DBC जो है वो 90 डिग्री का होगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर दो इंटीरियर एंगल्स आपको ट्राइंगल के दिए हुए हैं तो हमको उसका एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कैसे निकालना है। ओके, तो दोस्तों एक क्वेश्चन और पकड़ करके इसी टाइप का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेटेस्ट से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका लेटेस्ट से सेकंड पार्ट हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसमें एक शेप बनाई हुई है, ट्राइंगल आपको दिया है इस तरीके से, ठीक है। इसमें इसने हमको ये एंगल 70 डिग्री का दिया है, इस पे इसने x लिखा है, और ये वाला एंगल जो है इसने 110 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अब आपको पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी तक जो पिछले 2-3 एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमको ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स दिए हुए थे और उससे हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना था, लेकिन इस केस में उसने उल्टा कर दिया है। आपको एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी यहाँ पे पता है और उसने पूछ दिया है दोनों में से कोई एक इंटीरियर एंगल। बट इसको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करना है, यहाँ तो चलो हम एक्सटीरियर एंगल का ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो आपको क्लैरिटी है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल बेस्ड ही आएंगे, ठीक है। बट अगर आप
किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं तो वहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर फंडा कौन सा लगेगा, ठीक है। तो फंडा पता करने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि आप ये देखिए, अज्यूमिंग कि मैं इस ट्रायंगल को ABC मान लेता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो साइड AB है इसी को आगे बढ़ाया गया है। मान लेते हैं ये पॉइंट D है। सो बेसिकली AB साइड को D तक बढ़ाया हुआ है, क्योंकि AB साइड को, ट्रायंगल की किसी एक साइड को बढ़ाया है और उसके साथ में एक एंगल बनाया गया है, सो बाहर की तरफ मुँह फेस करता हुआ बेसिकली। सो दिस इज़ अ फंडा ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हम लोग इस यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का फंडा यूज़ करेंगे। और एक्सटीरियर एंगल का फंडा क्या यूज़ करना है, बार बार आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल जो है दिस इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दूर वाले आंतरिक कोणों के सम के बराबर होता है एक एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ओके, सो यहाँ पे भी यही करेंगे कि फंडा यही है, इसी को यूज़ करना है। लेट अस सी कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा ट्रायंगल का जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें दिया हुआ है, दिस इज़ माई एक्सटीरियर एंगल, दिस इज़ DBC। सो इसकी जगह पे हमने लिख दिया DBC। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब इसके जो साथ वाला एंगल है, यानी ये वाला एंगल है, इसको छोड़ देना है। इसके अलावा ये वाला एंगल बचेगा और ये वाला एंगल बचेगा। सो दिस इज़ माई एंगल, एंगल C, प्लस ये जो दूसरा वाला एंगल है, दिस इज़ माई एंगल A। ओके, सो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A। ओके, अब क्या करते हैं, जो जो वैल्यूज़ हमको यहाँ पता है वो वैल्यूज़ डालना स्टार्ट करते हैं। हमको अगर हम फिगर को देखें तो हमको ये वाला एंगल पता है, दिस इज़ एंगल DBC। सो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू, यानी कि 110 डिग्री। नाउ एंगल C हमको पता नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे x लिखा हुआ है, सो लेट अस से इसको x लिख देते हैं। एंगल A जो है हमारा, एंगल A की जगह पे हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। तो जो हमको पता था वो हमने वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर दी। अब क्या करना है, क्योंकि हमको वैल्यू x का निकालना है, सो x को यहीं छोड़ते हैं, बाकी जो बचेगा उसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। सो ये 70 डिग्री को उठा करके दूसरी तरफ लाते हैं। और आपको इक्वालिटीज़ के रूल पता है कि अगर आपका कोई भी वैल्यू इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो उसका ऑपरेटर चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको ये प्लस दिख रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ आते ही ये माइनस में हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ 110 में से 70 घटाते हैं तो आपका आंसर जो आता है 40। ओके, 40 डिग्री इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 40 डिग्री होगा। सो बेसिकली x का जो वैल्यू है वो मेरा 40 डिग्री आएगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये मेरा यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल दिया था और एक ही इंटीरियर एंगल दिया था, अगर इस सिचुएशन में है और आपसे पूछा जाए कि बचा हुआ इंटीरियर एंगल निकालो, तो उसको आप सेम ही इक्वेशन का यूज़ करना है। ओके, फंडा आपका एक्सटीरियर एंगल्स के अंदर सेम ही है, इसी फंडे को यूज़ करना है और इसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट अस से हम 5th पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में इसने एक शेप बनाया हुआ है इस टाइप से। ओके, और इस शेप में ये वाला एंगल हमको इसने 30 डिग्री का दिया, ये वाला एंगल हमको इसने x डिग्री का दिया, ये वाला एंगल हमको इसने 80 डिग्री का दिया। बोलता है x का वैल्यू हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस शेप को देखेंगे, आपको पहली चीज़ क्या नोटिस होगी कि ये ट्रायंगल का जो साइड था, इसी साइड को इसने आगे बढ़ाया हुआ है, ठीक है। और इसमें इसने एंगल जो दिया हुआ है वो बाहर की तरफ मुँह करता हुआ दे दिया है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा इस क्वेश्चन के अंदर भी एक्सटीरियर एंगल का ही फंडा लगेगा। जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया होगा तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग फंडा कौन सा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते ही, इमेज को देखते ही हम लोग को समझ में आ गया कि फंडा जो है एक्सटीरियर एंगल का लगेगा। और एक्सटीरियर एंगल का फंडा क्या है कि एक्सटीरियर एंगल इज़ बेसिकली इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर कर दूँ, दिस इज़ A, दिस इज़ B, C, लेट अस से दिस इज़ D। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल मेरा कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल मेरा ये वाला है, दिस इज़ DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल बोले थे, मतलब जो साथ वाला एंगल है इसको छोड़ देना है, इसके अलावा
जो ये दूर वाले एंगल्स बच रहे हैं इनके सम के इक्वल होगा, यानी ये जो एंगल है दिस इज़ माय एंगल ए प्लस ये वाला जो एंगल है दिस इज़ माय एंगल बी। ओके, सो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, नाउ एंगल डी सी बी अगर आप देखें तो आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है इसमें 80 डिग्री, तो यहाँ पे 80 डिग्री रख सकते हैं। और एंगल ए जो है इसका भी वैल्यू इसने हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, नाउ एंगल बी जो है उसका वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, इसकी जगह पे एक्स दिया हुआ है, लेट अस से हमने इसको एक्स ही रख दिया। अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स को यहीं छोड़ते हैं और बाकी जो बचेगा उसको दूसरी तरफ लाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पहले कि जब आप इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं किसी नंबर को तो उसका जो ऑपरेटर होता है वो चेंज होता है। यहाँ पे 30 जो था वो प्लस के अंदर है, दूसरी तरफ आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। 80 में से 30 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो होपफुली क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, आप लोगों को किसी टाइप का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हाँ, बस प्रॉब्लम इतना सा है कि आपको ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इसके अंदर एक्सटीरियर किस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सटीरियर एंगल का फंडा लगेगा। यहाँ तो आपको आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं या बुक की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको क्लियर कट पता होता है कि मैं फलाना टाइप की एक्सटीरियर एंगल्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो इसमें एक्सटीरियर एंगल का ही फंडा लगेगा। बट जब आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं या किसी अननोन जगह पर बैठे हैं तो आपको पता नहीं होता है कि किस टाइप के फंडे यूज़ करने हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर को देख करके या क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया हुआ है उसको देख करके कि इसमें इस क्वेश्चन के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कौन सा फंडा यूज़ किया जाना चाहिए। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें इसने हमको क्या दिया है कि किसने ट्रायंगल बनाया है ऐसे करके। ठीक है, इसमें इसने ये हमको x लिखा है और ये वाला एंगल जो है ये हमको 125 डिग्री दिया हुआ है, आपको ये शेप दी हुई है। ठीक है, और इसमें इसने बोला है कि हमें x का वैल्यू निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो जैसे कि पीछे हम लोग क्वेश्चंस करते आए थे, ट्रायंगल के अंदर एक की बजाय हम ट्रायंगल का एक हमें एक्सटीरियर एंगल दिया होता था और एक हमको इंटीरियर एंगल दिया होता था। बट इस केस में अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो आपको सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है, वो है आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्सटीरियर एंगल है या नहीं। तो आप देखेंगे अगर ये वाला जो साइड है मेरा, इसी साइड को इसने आगे की तरफ बढ़ाया है और इस पर ये एंगल बाहर की तरफ मुँह करते हुए बनाया है। सो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल का फंडे पर लग रहा है। ओके, सो इतना मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे जो फंडा यूज़ होना है वो एक्सटीरियर एंगल का फंडा यूज़ होना है। बट जब हम एक्सटीरियर एंगल का फंडा पढ़ते हैं तो हमको पता होता है कि 3 में से कोई 2 एंगल दिए होने चाहिए। बेसिकली फंडा क्या है, लेटेस्ट से पहले इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, सो फंडा क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी दूर वाले आंतरिक कोणों के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है मेरा, एक्सटीरियर एंगल इज दिस वन, डी सी ए। ओके, एंगल डी सी ए ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। इसके साथ वाला एंगल हमको छोड़ देना है, बाकी दूर वाले जो एंगल हैं उनके बारे में बात करनी है। सो दूर वाला पहला एंगल है एंगल ए और दूर वाला दूसरा एंगल है एंगल बी। ठीक है, नाउ यहाँ पर एंगल डी सी ए जो है वो हमको वैल्यू में दिया हुआ है 125 डिग्री। ओके, और जो एंगल ए है इसकी जगह पे हमको एक्स दिया हुआ है। प्रॉब्लम आती है एंगल बी में, एंगल बी में हमको कोई वैल्यू दी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको जस्ट आपको शेप में ही ध्यान से देखना है। शेप में हमको ये वाला शेप बनाया हुआ है, ये वाला शेप हमेशा ध्यान रखने का है कि कभी भी 2 लाइंस के बीच में अगर ये वाला निशान आ जाता है तो दिस मीन्स दैट कि वो दोनों लाइंस जो हैं आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड राइट एंगल। ओके, सो ऑल्दो क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे लिखा नहीं है 90 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो शेप बना दिया गया है उस शेप से आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि यही बेसिकली 90 डिग्री के बारे में ही बात हो रही है। सो एंगल बी जो है वो मेरा 90 डिग्री का है। ठीक है, अब आपको वैसे ही करना है, सिंपली एक्स को वहीं छोड़ देना है, बाकी जो वैल्यू बचता है उसको दूसरी तरफ उठा के लाना है और आप देखेंगे कि आपका एक्स का वैल्यू निकलता चला जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे दिस इज 35 डिग्री इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 35 डिग्री। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, खाली हल्का सा ट्रिक किया था इसने कि आपको 2 की जगह एक वैल्यू क्वेश्चन के अंदर फिगर में लिख करके दिया था, दूसरा वैल्यू आपको शेप के अंदर दिया हुआ था। आपको उसी शेप को देख करके अंदाज़ा लगाना है कि यस ये जो है मेरा 90 डिग्री का ही एंगल है। ओके,
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे एक्सटीरियर एंगल का फंडा यूज़ करते हुए आइदर एक्सटीरियर एंगल निकालना है या दो में से कोई अपोजिट इंटीरियर एंगल है तो वो उसको निकालने का है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नया फंडा सीखने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।